वास्तुशास्त्र, इस पर ज्ञान देने के लिए हमारे साथ रविंद्र ओमकार जी मौजूद है। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जी। गुरुजी, वास्तुशास्त्र बहुत लोग उस पर बात करते हैं। एक्चुअली वाकई में वास्तुशास्त्र क्या है? उसकी देखिए आवश्यकता क्या वास है? वास्तुशास्त्र क्या है, ये बहुत ही बड़ा एक सब्जेक्ट है और उसके लिए जितना जानेंगे उतना ही कम बैठेगा। क्योंकि जी। वास्तु जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर, जैसे किसी भी मनुष्य की बॉडी के अंदर पंच तत्व होते हैं, 5 तत्व होते जी। हैं, जिसमें जिसको जिसको कि हम लोग पानी भी जिसके अंदर आ जाता है, जिसके अंदर वायु आ जाती है, जिसके अंदर अग्नि आ जाती है, जिसके अंदर मिट्टी आ जाती है। ये इसी टाइप से 5 तत्व मिलाकर हमारी हमारी बॉडी के अंदर से जो 5 तत्व होता है, इसी टाइप से भी जो आपका वास्तु होता है उसके अंदर भी पंच तत्व से ही मिलकर बना होता है। और जिस जी। प्रकार हमारी बॉडी के अंदर से कुछ भी चीज़ की कमी होती है, जैसे कि जी। हमारी बॉडी के अंदर 72% वाटर है। अगर वाटर की कमी हो जाएगी जी। तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अगर जी। एक्सिस होकर अगर अगर वायु की कमी हो जाएगी, जैसा कि देखा गया कोरोना काल के अंदर, ऑक्सीजन नहीं मिलने पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हमने यूज़ किया गया। तो अगर ऑक्सीजन नहीं जी। मिलती है तो वायु की कमी हो जाती है। तो इसी टाइप से अगर हमारे घर के अंदर अगर कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं होगी, प्रॉपर एयर नहीं आ रही होगी, प्रॉपर सनलाइट नहीं आ रही होगी, प्रॉपर उसके अंदर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, उसका उसका वाटर फ्लो बराबर नहीं होगा, तो फिर वो जी। वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं कहलाई जाएगी। और फिर वो वास्तु के हिसाब से उसको हम लोग डिनाइट करते हैं और वो वास्तुशास्त्र को कंपाइल नहीं करता है। तो जी। वहाँ इसके लिए जिस टाइप से हमारी बॉडी में पांचों तत्व मिलकर हमारी बॉडी पंचतत्व कहलाती है, इसी टाइप से जो वास्तुशास्त्र के अंदर भी पांचों तत्व मिलकर पृथ्वी, आकाश, जल तत्व और ये सब मिलाकर पांचों वस्तुओं को मिलाकर इसको मिलाकर हम इसको पंचतत्व बोला गया है। और इसी को ही हम अ, वास्तुशास्त्र बोलते हैं। जी। तो गुरुजी, ये मैं एक सभी चीज़ बात को पूछूं? जी। देखो, हम लोग एक ज़मीन देखने जाते हैं या एक जगह देखने जाते हैं, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नीचे होना चाहिए और साउथ वेस्ट ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जितनी भी हमारे भारत के अंदर जितनी भी नदियाँ बह रही हैं, जितनी भी नदियाँ आपने देखी जी। होंगी, सबका सबका जो ढलान है, जो जो हमारा जो स्लोप है, वो स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज़्यादा जाता है। तो अगर हमारा स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहेगा, तो हमारा जो ऊंचा स्थान होगा, जिस जिस स्थान को ऊंचा स्थान कहा गया है, वो साउथ वेस्ट कहा गया है। हमारी जितनी भी जी। गंगा नदी को देख लीजिए, आप देख लीजिए, ब्रह्मा जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, जितनी भी नदियाँ हैं, वो सब साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बह रही हैं। तो जो जी। नॉर्थ ईस्ट जो किनारा है, उसको उसको पॉजिटिव डायरेक्शंस माना गया है। इसलिए हम अपनी जो भी एनर्जी है, वो एनर्जी को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बहाना चाहते हैं। इसलिए हमको वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाकर हम लोग उसको करते हैं। जी। तो और ये नॉर्थ अगर ईस्ट को जो इंसान ये नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट अगर कोई नहीं देखते आजकल, तो आप नहीं, क्या अभी तो बोलना ये चाहोगे उन्हें? मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपका अगर ये जिस टाइप से आपकी बॉडी में वो अपनी बॉडी की केयर आप नहीं करते हो, तो एक दिन ऐसा आता है कि आपकी बॉडी के अंदर कैंसर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, थायराइड हो जाता जी। है, फिर भी बीमार हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर डॉक्टरों के जी। पास आपको जाना पड़ता है। इसी टाइप से जब अगर आप ये नॉर्थ ईस्ट नहीं देखते हैं, साउथ ईस्ट नहीं देखते हैं, तो वो धीरे-धीरे करके वो घर की पोज़ीशन भी वो इलनेस बीमार हो जाएगी और वो बीमार हो जाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर आपको रहना मुश्किल हो जाएगा। उसके अंदर आपको लड़ाई जी। झगड़े होंगे, उसके उस घर के अंदर जी। आपका पैसा आएगा लेकिन पैसा नहीं रुकेगा। उसके अंदर बहुत सारी जी। परेशानियाँ, जितनी परेशानियाँ हो सकती हैं, सब परेशानियाँ धीरे, क्योंकि जैसे कि जैसे एक बीमार शरीर के अंदर हर प्रकार की बीमारी होती हैं, उसी प्रकार से एक बीमार घर के अंदर फिर वो बीमार घर हो जाएगा। जी। वो घर जिस जगह आपने घर बनाया है, जहाँ डायरेक्शन नहीं देखी है, जहाँ नॉर्थ ईस्ट नहीं देखा है, साउथ ईस्ट नहीं देखा है, साउथ वेस्ट नहीं देखा है, तो उस जगह आपको फिर वो बीमार हो जाएगा, फिर वो सिक हो जी। जाएगा। और सिक होम के अंदर अगर आप रहेंगे, तो आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगी, और नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगी तो नेगेटिव थिंकिंग आएगी। नेगेटिव थिंकिंग आएगी तो आपके अंदर जो भी आपको रात को नींद भी नहीं आएगी,
आपके घर पे अनवांटेड क्लैशेस होंगे, आपके घर पे जो भी पैसा आएगा, पैसा भी नहीं रुकेगा, यानी कि आप किसी भी तरीके से लाइफ को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएँगे। आप जी, कितना भी कमा रहे हैं लेकिन बट यू विल नॉट बी हैप्पी। हैप्पी जो अपने रहने का जो जी, अपना सिद्धांत है, वो आप नहीं कर पाएँगे। जी। देखो गुरुजी, कोई-कोई लोग बोलते हैं जैसे तकलीफ़ आते हैं उन्हें, घर पे बहुत बीमारियाँ होते हैं या पैसे की कमी होती है, तो उन लोग सोचते हैं कि वो डेस्टिनी है उनकी, ठीक है? उन लोग की डेस्टिनी है। ये एक्चुअली वास्तव के थ्रू है, वास्तव रिलेटेड है, उन्हें कैसे समझाएँ? देखिए डेस्टिनी तो नहीं नहीं डेस्टिनी का एक प्रिंसिपल है वास्तु का, और उसका 33% कुंडली, 33% वास्तु एंड जी, 34% हमारे प्रारब्ध, ये एक फॉर्मूला है। जी, इस फॉर्मूले के थ्रू हमारी 34% हमारी डेस्टिनी होती है, लेकिन रेस्ट ऑफ द जी, 67% हमको हमारे कर्म करने पड़ते हैं। हमको अगर हम किसी चीज़ को, जी, अगर हमारे सामने खाना बना कर रख दिया गया है और अगर हम अपने हाथों से उसको खाने को खाएंगे नहीं, तो वो खाना हमारे हाथों अपने आप तो हमारे मुंह के अंदर आने वाला नहीं है। उसको करने के लिए एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, हमको खाना तो खाना ही पड़ेगा। हाँ, तो हमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म कर्म करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारा घर, हम, आपको मैं सिंपल एक वास्तु बोल दूँ, एक बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन है और अगर उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए हैं और जी, उसने प्रॉपर शेव नहीं किया हुआ है, ड्राई अच्छे से उसको क्लीनिंग नहीं किया हुआ है, तो क्या लोग बाग उसको रेस्पेक्ट करेंगे क्या? नहीं, उसको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन है और जो बिना पढ़ा हुआ है, उसने कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसने प्रॉपर क्लीन शेव किया हुआ है, अच्छे बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं और बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है, तो लोग बाग उसको लाइक करेंगे, उसको रेस्पेक्ट देंगे। उसका कारण क्या जी, है कि ज़रूर। उसको, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कि हम जो पुरुषार्थ होते हैं, जो जो किया हुआ है, जो कर्म किया हुआ है, वो तो ठीक है, लेकिन उसको भगवान जी, ने हमको जो 84 लाख योनियां दी हुई हैं, उसके अंदर हमने, भगवान ने हमको बुद्धि भी दी हुई है और विवेक भी दिया हुआ है। तो उस बुद्धि और जी, विवेक से हम अपनी डेस्टिनी को अच्छा बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ये करने के लिए भगवान ने हमको, हमारे पास बुद्धि भी दी हुई है और हमारे पास कर्म करने के लिए हाथ पैर भी दिए हुए हैं। तो हमको जी, ये खुद चेक करने का है कि हमको कौन सी जगह पे रहना है और कौन, अभी अब एक ये छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। एक डॉग डॉग है, जो वो बैठता है तो वो अपनी पूंछ से नीचे जगह को साफ करके बैठता है। जी, तो जब ये डॉग जैसी जो जो ऐसी एक छोटा सा एनिमल है, वो साफ करके बैठता है, तो हम इंसान क्यों अपनी जगह को साफ सुथरा नहीं रख सकते? अपनी जगह को क्यों वास्तु के शास्त्र के हिसाब से हम लोग क्यों इसको डिजाइन नहीं कर सकते? क्यों हम अपने को जी, अपने को इस चीज, हमको वास्तु के हिसाब से ही रहना चाहिए, जिससे कि सही वाइब्रेशंस, उसकी भी मैं आपको कारण बताऊंगा कि वास्तु के हिसाब से क्यों रहना चाहिए, उसका कारण भी मैं आपको जी। बताऊंगा। गुरुजी देखो, उसका कारण आप बताइए। देखिए, कारण मैं आपको बताता हूँ। सूरज कहाँ से किधर से उगता है सूरज? वेन एवर सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से। सन ईस्ट से। ईस्ट से सनराइज होता है ना। सन हमेशा ईस्ट जी, से राइज होता है, वेस्ट से तो राइज नहीं होता ना कभी भी। नहीं, नहीं। नहीं, ईस्ट से राइज होता है ना। तो जब ऊपर जी, वाले ने एक एक नियम बनाया हुआ है कि सन ईस्ट से राइज होगा, तो हम उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं। जो जब सब सन राइज हो रहा होता है, तब उसको नमस्कार करते हैं, तब उसको हम जल अर्पण करते हैं। तो भी तभी उसको, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव वेव्स होती हैं। उसके अंदर पॉजिटिव वेव्स, इसलिए उन उन पॉजिटिव चढ़ते हुए सूर्य को हमेशा नमस्कार किया जाता है और उगते हुए सूर्य को हमेशा प्रणाम किया जाता है। इसलिए जी, जो हम जो डायरेक्शंस, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हम रखते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वहाँ से सूरज निकले और उसकी पॉजिटिव वेव्स हमारे घर के अंदर एंट्री करें और हमारे घर के अंदर पॉजिटिव एंट्री आए। इसलिए हम जी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही फेस करके हम लोग अपना घर बनाते हैं, एंट्री करते हैं। वो हमारा जी, एक वास्तु का प्रिंसिपल है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर अगर हमारा घर का अगर गेट है, तो वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ माना जाता है।